प्रयागराज में बीते दिनों हुए हिंसक वारदातों और उमेश पाल की हत्या के बाद पूरे शहर में डर का माहौल है। लोगों में दहशत और इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं फिर से 80 और 90 के दशक में जिस तरह से बाहुबली और बदमाशी का दौर चलता था, कहीं एक बार फिर से उसकी वापसी तो नहीं। हालांकि प्रयागराज में कोई इतनी बड़ी घटना कई सालों के बाद हुई है, लेकिन एक समय था जब शहर में बाहुबलियों और बदमाशों का दबदबा रहता था। वैसे तो प्रयागराज के कुख्याति बदमाशों में अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन इस शहर में एक ऐसा भी बदमाश रहा है जिसे एक समय में अतीक अहमद और उसकी गैंग भी डरती थी। हम बात कर रहे हैं शौक है उर्फ चांद बाबा की। वैसे तो देश भर में कई बदमाशों पर फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है, लेकिन चांद बाबा के बारे में ये ज्यादा कोई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। 1984 से प्रयागराज में शुरू हुआ ही उर्फ चांद बाबा का खौफ 1989 तक बना रहा। चांद बाबा की शुरुआत एक बदले से हुई, जहां उसने एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा को इस शक के चलते मार दिया कि उस बाबा की वजह से चांद के भाई की मौत हुई। ऐसी बात चांद बाबा को जेल भी हुई और वहां से रिहा होने के बाद उसने अपने भाई के दोस्त को भी शक के चलते मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों हत्याओं के बाद शहर में चांद बाबा का नाम सभी के जहन में बैठ गया था। चांद बाबा ने इसके बाद कई हत्याएं और गुनाह किए और उसके नाम के आगे मुकदमों की लिस्ट लंबी होती गई। इसके बाद चांद बाबा सरेंडर करके जेल तो चला गया, लेकिन वहां से भी अपने साथियों की मदद से अपराध करता रहा। जेल से एक बार फिर बाहर आने के बाद इस बार चांद बाबा ने अपनी पूरी गैंग बनाई। प्रयागराज और आसपास के एक छोटे बड़े अपराधी चांद बाबा की गैंग में शामिल होना चाहते थे। 100 से 150 लोगों को जोड़ने के बाद चांद बाबा 80 के दशक का नंबर 1 गुंडा बन गए और शहर के हर छोटे बड़े कांड से उनका नाम जोड़ा जाने लगा। इसके बाद आए दिन पुलिस ने कई बार उसकी गैंग पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन चांद बाबा और उसकी गैंग पुलिस पर हमला कर बच निकलते थे। इस बढ़ती लोकप्रियता के चलते चांद बाबा को राजनीतिक संरक्षण भी मिला और उसने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। हालांकि 88 में चांद बाबा एक बार फिर जेल गया, लेकिन उसने जेल में 1989 के सभासद चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की। जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। एक टाइम पर चांद बाबा के दोस्त रहे अतीक अहमद ने इन चुनावों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की, जिसमें चांद बाबा ने भी सहमति दी, लेकिन चांद बाबा के राजनीतिक गुरु को ये नहीं पसंद आया और चांद बाबा को अतीक अहमद के खिलाफ भड़काने का काम किया, जिसके बाद चांद बाबा ने अतीक अहमद से नाम वापस लेने को कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चांद बाबा और अतीक दोनों ही अपराध की दुनिया से राजनीति में जाने की कोशिश में लगे थे। साल 1989 का विधानसभा इलेक्शन आया और दोनों चुनाव में उतर गए। चांद बाबा हार गया और अतीक अहमद विधायक बन गया। 1989 के नतीजों के कुछ दिन बाद ही चांद बाबा की हत्या हुई। शहर में दिन दहाड़े और सारे बाजार चांद बाबा को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप लगा उस समय के विधायक अतीक अहमद पर। चांद बाबा की हत्या के बाद यह पूरा गैंग खत्म हो गया और पूरे इलाके का अकेला डॉन बन गया अतीक अहमद। अगर आपको अतीक अहमद और चांद बाबा की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।